हेलो फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की पहला समाचार। सरकार ने रविवार को कहा कि वह गैर रणनीतिक क्षेत्र में राज्य द्वारा संचालित कंपनियों का निजीकरण करेगी। इसने आगे कहा कि एक नई सार्वजनिक क्षेत्र की नीति के तहत, जिसे जल्द ही घोषित किया जाना है, रणनीतिक क्षेत्रों की एक सूची तैयार की जाएगी, जहां अधिकतम 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम रहेंगे। बाकी सार्वजनिक क्षेत्रों को या तो विलय या निजीकरण किया जाएगा। घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए थे के अंतर्गत आर्थिक उपायों के 5वें और अंतिम अंश पर पत्रकार सम्मेलन, जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान रविवार को वित्त मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन से संबंधित घोषणाएं की और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड मानदंडों में ढील दी। अगली खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों को धन जुटाने में मदद करने के लिए नए उपायों की घोषणा की है, जिससे विदेशी बाजारों में भारतीय फर्मों की प्रत्यक्ष लिस्टिंग की अनुमति मिलती है। सरकार के बयान के अनुसार, इसने अपने व्यापार करने में आसानी योजना के हिस्से के रूप में कुछ उपायों की अनुमति दी है, जिसके द्वारा कंपनियां अब अनुमेय विदेशी न्यायालयों से धन जुटा सकती हैं और स्टॉक गैर परिवर्तनीय डिबेंचर या एनसीडी को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किए बिना सूचीबद्ध किया जा सकता है। एक साथ लिया गया ये दोनों कदम कंपनियों के लिए एक कठिन समय के दौरान धन जुटाने के नए अवसरों को खोल देंगे, जब अर्थव्यवस्था एक महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के प्रभाव में पल रही है। अगली खबर। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने रविवार को कहा कि वह 18 मई को अपने गुरुग्राम संयंत्र में विनिर्माण फिर से शुरू करेगी। इसने 12 मई को मानेसर संयंत्र में उत्पादन परिचालन फिर से शुरू किया था। यह कदम हरे और नारंगी क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ पॉकेट्स में लॉकडाउन के उपायों को आराम देकर आर्थिक गतिविधि को धीरे धीरे फिर से शुरू करने की केंद्र सरकार के फैसले का पालन करता है। 25 मार्च को कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एक बार लॉकडाउन लगाए जाने के बाद कार्मिकर्स को अपने कारखाने बंद करने पड़े। इस बीच मारुति अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम कर रहा है ताकि एक बार विनिर्माण शुरू करने के बाद मानक संचालन प्रक्रियाओं का निर्माण किया जा सके। अगली खबर। भारतीय फूड टेक गेंडा जोमैटो ने कथित तौर पर अपने कर्मचारियों की संख्या का 13% हिस्सा रखा है। जोमैटो के संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल ने दावा किया कि अधिक केंद्रित जोमैटो के निर्माण के बावजूद उनके पास अपने सभी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त काम नहीं है। कम वेतन वाले लोगों के लिए प्रस्तावित कम कटौती के साथ कंपनी उच्च वेतन वाले लोगों के लिए उच्च कटौती 50% तक के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि कई कर्मचारियों ने पहले ही 100% की स्वैच्छिक वेतन कटौती की पेशकश की थी। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी खाद्य क्षेत्र, विशेष रूप से रेस्तरां और फूड टेक प्लेटफार्मों के लिए कठोर रही है। हर कोई घरों में रहने के लिए तत्पर है और केवल 100% पर भरोसा करने के लिए उपभोग करता है। इसके साथ ही सीईओ और संस्थापक ने पूरे संगठन के लिए वेतन कटौती की भी घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि जून के बाद पूरे संगठन के लिए वेतन में अस्थायी कमी होगी। अगली खबर। फ्लिपकार्ट, अमेज़न और स्नैपडील, साथ ही खड़ी रूप में ई-कॉमर्स कंपनियों रिटेलर्स सहित लेंसकेट, नायका और फर्स्ट क्राई सोमवार से पूर्ण संचालन फिर से शुरू करने के बाद केंद्र सरकार लॉकडाउन 4.0 के लिए इसकी योजना का हिस्सा के रूप में ऑनलाइन सभी प्रतिबंधों को हटा दिया उम्मीद कर रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म अब तक सरकार द्वारा निर्दिष्ट हरे और नारंगी जोन में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे गैर जरूरी सामान बेचने तक ही सीमित थे, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भोजन और किराने जैसी आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी जा रही थी। लेकिन अपने नवीनतम दिशानिर्देशों में गृह मंत्रालय ने कहा कि विशेष रूप से निषिद्ध को छोड़कर सभी गतिविधियां अब खोली जाएंगी। हालांकि राज्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों और स्थितियों के आधार पर व्यवसायों को काम करने की अनुमति देने पर अंतिम कॉल लगेगा। देश भर के कंट्रीब्यूशन जोन में ऑनलाइन बिक्री को प्रतिबंधित किया जाएगा, जहां केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, नवीनतम एमएचए के गंभीर टर्म्स के अनुसार।
अगली खबर। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 से प्रेरित आर्थिक व्यवधानों के बाद 135 मिलियन नौकरियों तक का नुकसान हो सकता है और 120 मिलियन लोगों को गरीबी में वापस धकेल दिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन परामर्श फर्म आर्थर डी लिटिल की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव भारत में नौकरी के नुकसान, गरीबी में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में कमी के रूप में सबसे अधिक असुरक्षित महसूस होगा, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान होगा सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ट्रेंडिंग खबरें रोज पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। सोशल न्यूज, टेक न्यूज, बिजनेस न्यूज, साइंस न्यूज और स्पोर्ट्स न्यूज जैसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।